हिपोक्रेसी के भी क्या अच्छे दिन चल रहे हैं, इसका भी क्या जमाना आया है। हमारे पॉलिटिकल छवि रवि किशन जी, जिन्हें रणवीर के शब्द अपमानजनक लगना चाहिए ही, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में जब वुमन ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, लाली लिपस्टिक लहंगा उठा दे रिमोट से जैसी वीडियो बनती और बनाई जाती है, जहां भोजपुरी इंडस्ट्री का बिजनेस ही औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करके चलता है, उस पे कोई कमेंट नहीं, कोई पॉइंट या स्टैंड नहीं माननीय रवि जी का। रणवीर ने अश्लील बात कर दी तो इतना हंगामा हमारे और हमारे रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से। वहीं एकता कपूर, अरे वही ऑल्ट बालाजी वाली, जो अश्लील कंटेंट दिखाकर लोगों के माइंड ही भ्रष्ट कर दे रही, उनको अवार्ड दिलाया जा रहा किसके जरिए? हमारे माननीय गवर्नमेंट के जरिए। गहराई में उतरने से पहले एक सवाल, क्या मोरालिटी इज इक्वल टू लीगैलिटी? क्योंकि एक्चुअल में रणवीर का मुद्दा ही मोरालिटी वर्सेस लीगैलिटी का बन गया है। रणवीर इलाहाबादिया का पेरेंट्स को लेकर जो स्टेटमेंट आया, उसे लेकर पहले तो बवाल उठा कि रणवीर ने ये बोला कैसे, इसका एनकाउंटर करो, जीभ काटने पर 1 लाख का इनाम भी। लेकिन अब इतने दिनों में ये बवाल इतना बढ़ गया है कि अब ये हो रहा कि इतना बवाल एक जोक पर, आई मीन सीरियसली, लोग अब रणवीर के फेवर में उतरते नजर आ रहे हैं, जो कि एक्चुअल में फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचाने की बेसिस पर है। अब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? क्या ये बवाल वेस्ट है? बवाल ही नहीं करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब कुछ भी बोले, उसकी कोई सीमा नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रेस्ट्रिक्शन लगती है तो क्या होगा? एंटरटेनमेंट का मतलब कुछ भी वल्गर बोला जा सकता है डार्क कॉमेडी के नाम पर। लेट्स डीप डाइव इनटू द टॉपिक, बट बिफोर दैट हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। कर लिया? अरे करिए भाई। तो फिर आगे चला जाए। समय रैना का लेटेंट शो बहुत पहले से चल रहा। बहुत पहले से मतलब ऐसी स्टेटमेंट कॉमन है उस शो में, चाहे वो कंटेस्टेंट्स की तरफ से हो या फिर जज की तरफ से। एक्चुअली वो शो का कोर ही वल्गर वर्ड्स एंड वाहियात स्टेटमेंट पर रचा बसा है। लेकिन रणवीर से पहले सभी लोग उस शो को देखते ही नहीं, बल्कि रिचार्ज कराने के बाद भी 60-70 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेके बड़े मजे से सुन और देख रहे थे। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई, जॉब, लाइफ, सोशल इश्यूज पे फोकस करना चाहिए, उस उम्र में बच्चे ऐसे वाहियात, अश्लील और वल्गर कंटेंट के क्रिएटर या कंज्यूमर बन रहे हैं। तब लोगों ने नहीं सोचा कि हमारा कल्चर खराब हो रहा, हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए और ऐसे कंटेंट का सब्सक्रिप्शन तो लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, हम तो उसे आनंदित हो रहे, ठहाके लगा रहे, और जब बात आए तो सिर्फ क्रिएटर्स को क्रिटिसाइज करेंगे, हमारी खुद की तो कोई जिम्मेदारी नहीं। और जब क्रिटिसाइज किया तो इतना कि पूरा देश ही हिल गया, जीभ काटने पर भी इनाम रख दिया गया। यहाँ युवराज सिंह, विराट कोहली जैसा दिग्गज क्रिकेटर रणवीर को अनफॉलो कर दिए। वहीं बी प्राक, नीलेश मिश्रा, अजय देवगन, सुनील पाल, मीका सिंह, जो कि खुद अश्लील काम के लिए फेमस है, वो भी रणवीर के अगेंस्ट में बातें कर रहे हैं। वहीं उर्फी जावेद, अली गोनी, राखी सावंत, विद्युत जामवाल जैसे लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं एज अ ट्रू कंटेंट क्रिएटर और कंज्यूमर। वहीं बड़े बड़े यूट्यूबर इस कंट्रोवर्सी को फ्रीडम ऑफ स्पीच से कनेक्ट करके रणवीर के केस को सपोर्ट कर रहे हैं। आसाम टू मुंबई एफआईआर हो रहे, पुरानी जजेस को समन किया जा रहा, हैशटैग रणवीर केस में छानबीन की जा रही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें छानबीन करने वाला क्या है। ये तो ओपन एंड शट केस है, गलती हुई है, गाइडलाइन बनाइए, सजा का प्रावधान करिए फ्यूचर कंटेंट के लिए, बस। लेकिन नहीं, सबको इनविटेशन भेजा जा रहा है। देखिए भाई, बाकी यूट्यूब चलाने वालों का तो पता नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इंडियन गवर्नमेंट समय रैना के शो का सब्सक्रिप्शन लिए हुए लोगों को यहाँ भी ना इनविटेशन भेजने लगे छानबीन करने के लिए। हमारी मीडिया भी एक न्यूज़ पा जाए तो 24/7 उसकी धज्जी उड़ा देती है, और फिर कुछ बचता ही नहीं। रिजल्ट क्या खाक नहीं मिलेगा? जहाँ 24/7 ध्यान करना है, वहाँ चाटुकारिता करते हैं, तलवे चाटते हैं, और जहाँ इतना ध्यान डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, वहाँ इनके वफादारी का हिसाब ही नहीं। जैसे सीमा हैदर का केस हो, सैफ अली, मोनालिसा, ममता कुलकर्णी। क्या सिर्फ क्रिएटर्स को ही रूल फॉलो करना चाहिए? ये मीडिया वालों का कोई दायरा नहीं कि नेशनल इशूज जिससे देश को नुकसान हो रहा, उसे 24/7 कवर करो, न कि सीमा हैदर की लव स्टोरी, कौन साधु या साध्वी बन रहा, तो मोनालिसा की सुंदर आंख। और हमारी गवर्नमेंट का तो हाल ही मत पूछिए। गवर्नमेंट ऑन अतुल सुभाष केस, नील बटे सन्नाटा। गवर्नमेंट ऑन एग्जाम पेपर लीक, सन्नाटा। गवर्नमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, खामोश। गवर्नमेंट ऑन दिल्ली एयर पोल्यूशन, नो सोल्यूशन। अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, ये क्या होता है? कोलकाता रेप केस, मणिपुर वायलेंस, यमुना गंगा क्लीनिंग, सन्नाटा, एकदम सन्नाटा। लेकिन रणबीर के मामले में, जहां धर्म और कल्चर का सहारा
लेकर फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाना है, लाइमलाइट बटोरना है, वहां इनके एक्टिवनेस पे जरा गौर फरमाइएगा। क्या धड़ाधड़ काम हो रहे हैं, छानबीन भी हो रहे हैं। सवाल ये नहीं कि क्यों ध्यान दे रहे हैं, नहीं, ध्यान देना चाहिए इन बातों पर भी, लेकिन उतना ही जितना जरूरी, और इतना ही सजा देने के कायल हैं तो मर्डरर, रेपिस्ट, इनको सजा दीजिए। नहीं, इन्हें सजा थोड़ी, इन्हें तो पार्टी का टिकट मिलेगा। ब्रायन जॉनसन, जो कि रिवर्स एजिंग पे वर्क कर रहे हैं, इंडिया में आते हैं और पॉडकास्ट के बीच में ही बोलना बंद कर देते हैं, ये बोलकर कि यहाँ के एयर में बहुत पोल्यूशन है। तब हमारी गवर्नमेंट एंड मीडिया कहाँ छुप गई थी? सुंदर पिचाई जैसे भारतीय लोग जब यूएस में कार्यरत हैं तो बड़े प्राउड से कहते हैं कि सुंदर पिचाई भारतीय हैं, लेकिन तब हमारी चिंता कहाँ चली जाती है कि हमारे देश की प्रतिभा, जिसे अपने देश में होना चाहिए, वो अपने देश को छोड़ दूसरे देश में चला गया क्योंकि यहाँ वो फैसिलिटी नहीं जो उसके स्किल को सूट करे। हमारे देश का ब्रेन ड्रेन हो रहा, इस पे सरकार नहीं एक्टिव इनिशिएटिव ले रही, बजाय इसके सुंदर पिचाई पर प्राउड फील करा रही और अपने सिर्फ पार्टी पार्टी में बिजी है। अब बात करते हैं मोरालिटी एंड लीगैलिटी की। मोरालिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। जैसे कोई एक बात पे सहमत होता है तो दूसरा उसी बात पे नहीं। मोरालिटी का जब डिसरिस्पेक्ट होता है तो वहाँ हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन लीगैलिटी सभी लोगों के लिए सेम होती है और इसकी सजा जेल या जुर्माना होती है। मोरालिटी के बेसिस पे हम सिर्फ क्रिटिसाइज करने का ही हक रखते हैं, ये नहीं कि जान से मार देना या लंबे समय तक जेल करवाना। हो सकता है आपके मोरल आइडियाज कुछ और हों, मेरे कुछ और। जैसे किसी घर में पर्दा को संस्कार मानते हैं तो कहीं उसे संस्कार से नहीं बल्कि बंदिशों से जोड़ते हैं। लेकिन मर्डर की सजा जेल हर किसी के लिए एक ही धारा पे आधारित है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19(1)(a, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू इट्स सिटीजन, यानी बोलने और अभिव्यक्त करने की आजादी। और इसी राइट यानी अधिकार को बचाने के लिए अब लोग रणवीर का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि रणवीर ने जो स्टेटमेंट दी वो इलीगल तो नहीं पर मोरली सही नहीं है। लेकिन उस मोरली रॉन्ग स्टेटमेंट को इलीगल स्टेटमेंट बनाने के रास्ते पर हमारी गवर्नमेंट चल रही, जिससे होगा ये कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बैन लगा देंगे, फिर कोई गवर्नमेंट के बुरे कामों के खिलाफ भी आवाज नहीं उठा पाएगा। और ये बैन लगाने का प्रयास गवर्नमेंट आर्टिकल 19(2) के लूपहोल्स के जरिए करना चाहती है, जहां ये दिया गया है कि देश की सॉवरेंटी यानी प्रभुता, इंटेग्रिटी यानी अखंडता और सिक्योरिटी यानी सुरक्षा पे कोई इफेक्ट हो, या वायलेंस, टेररिज्म, दंगा भड़काने वाला कोई स्टेटमेंट हो, या ऐसा कंटेंट जो सोसाइटल वैल्यूज के अगेंस्ट हो, ऑब्सीन हो, तो गवर्नमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। यानी कोई स्पीच जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो तो गवर्नमेंट उस पर बैन लगा सकती है। लेकिन सेंटेंस पर कोई बाउंड्री, कोई दायरा नहीं बताया कि क्या कहेंगे तो रूल ब्रेक होगा, और इसी लूप होल का सहारा लेकर गवर्नमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। ये लूप होल रखा ही गया है ताकि जब इमरजेंसी कंडीशन हो तो इस आर्टिकल को एक्टिव किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए ऐसे ही लूप होल को एक्टिव करने का बहाना ढूंढती है, और अगर ऐसा होता है तो नुकसान डेमोक्रेसी का होगा, हमारा होगा। अब जब आर्टिकल 19(2) में कोई लिमिटेशन ही नहीं, तो किसी भी बात पे गवर्नमेंट जेल कर देगी और छीन लेगी फ्रीडम ऑफ स्पीच। यानी हम गवर्नमेंट की काली सच्चाई पर भी यदि सवाल उठाएं तो लूप होल के जरिए हवाला देकर हवालात में डाल देंगे, जैसा कि रणवीर के मामले में आप देख ही रहे हैं। लेकिन यहाँ तो थोड़ा रणवीर की गलती है। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा आसाम से मुंबई पुलिस भेज रहे ताकि प्रॉपर छानबीन की जाए इस मुद्दे की, कहीं कोई कड़ी छूट न जाए। लेकिन आपको क्या लगता है ये सब हेमंत जी कल्चर को बचाने के लिए कर रहे हैं? अरे नहीं, लाइमलाइट बाबू भैया, लाइमलाइट। जो दिखेगा वही तो बिकेगा। और चुनाव का बेस्ट रूल ही यही है कि जनता के नजरों में आपकी छवि बनी रहनी चाहिए, चाहे वो फ्रीबीज बांट के हो या लाइमलाइट में स्टेटमेंट पास करके। आर्यन केस चर्चा में चला, सुशांत सिंह राजपूत का केस चर्चा में चला, आफताब श्रद्धा का केस चर्चा में चला। फिर क्या हुआ? ठंडे बस्ते में चला गया। हम किसी कंक्लूजन या रिजल्ट पे नहीं पहुंचे और तारीख पे तारीख तो चलता ही जा रहा है। विद्या बालन की मूवी का डायलॉग एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, यानी 4 दिन के लाइफ में 3 दिन तो एंटरटेनमेंट में ही निकल जा रहा, और हमारी हर एक मूव सिर्फ 4 दिन की चांदनी ही रहती है, फिर अंधेरी रात ही होती है उसकी। नया तमाशा आया, हमने देखा, हो हल्ला किया और फिर घर चले गए। ऐसा नहीं लगता हमारी आवाज घास फूस के आग जैसी हो गई है, जो तुरंत पकड़ती है, एक ही पल में इतना आँच देती है और दूसरे पल में ठंडी राख।
हम जो बवाल करते हैं उसका कोई रिजल्ट तो निकलना ही चाहिए ताकि उस बवाल को कुछ वजूद मिले। लेकिन बात की जाए रणवीर के केस में तो जेल, एनकाउंटर, हैरेसमेंट की सजा नहीं गुनाह होता जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया जो आलोचना कर रही, अनफॉलो कर रही बहुत है, उसे एक अच्छा मैसेज जाएगा, लोग कंटेंट अब सोच समझ कर बनाएंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज, पुलिस, इनका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ असल मुद्दों से डिस्ट्रैक्ट करने का है और लाइमलाइट लेना है बर्निंग टॉपिक से। सरकार द्वारा इस केस में जो फुर्ती दिखाई जा रही है, हम उस पर सवाल नहीं उठाते यदि ये देश के बाकी सभी मूलभूत बेसिक इश्यूज पे भी ऐसे ही फुर्ती दिखाते। अब बारी हमारी, एज ए सिटीजन हमारी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या जब अपनी बेटी, पत्नी, माँ या बहन के अगेंस्ट होगा तभी हम बोलेंगे? अश्लील कंटेंट वायरल होता है, इसका कारण हमारी जनता है। यदि हम उसे रिपोर्ट करते, डिसलाइक करते या ऐसे क्रिएटर को सब्सक्राइब ही नहीं करते तो इनकी हिम्मत ही नहीं होती वैसा कंटेंट बनाने की। ये हम ही है जो इन्हें बढ़ावा देते हैं। जैसे रणबीर के मामले में पूरा देश उबल गया, वैसे ही हर इम्पोर्टेंट मुद्दों पे ऐसे क्यों नहीं उबलता कि उसका कोई सॉलिड रिजल्ट निकले। अब हमें घास फूस नहीं बल्कि कोयले सा दहकता अंगारा बनना है, जो तैयार तो धीरे धीरे होता है लेकिन उसकी आग लंबी होती है, रिजल्ट वाली होती है। रणबीर ने गलत स्टेटमेंट पास की, उसका परिणाम भी मिला उन्हें, लेकिन अब बस कर दे। इससे बड़े बड़े गुनाहगारों को माफ कर सकते हैं, उन्हें वोट कर सकते हैं, तो रणबीर को माफ तो कर ही सकते हैं। लेकिन अब से ये भी ध्यान रखेंगे कि अश्लीलता फैलाने वाले लोगों को हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, ना ही वायरल करेंगे, चाहे वो वीडियो के जरिए हो या शब्दों का सहारा लेकर रोस्ट या डार्क कॉमेडी हो। हमें एज अ कंट्री बहुत आगे जाना है। जहां अमेरिका चैट जीपीटी और चीन डीप सीक जैसे ऐप बना रहा, वहीं हमारा भारत पाकिस्तान से ही तुलना में खुश है और अपने देश के प्रतिभावान व्यक्ति को दूसरे देश में कार्यरत देख प्राउड फील कर रहा। उसे ये बिल्कुल अफसोस नहीं कि हमारे देश की कमियों की वजह से ही हमारे कीमती हीरे कहीं और चमक रहे। सोचिएगा जरूर। गुड बाय।